हमें सीधा साधा समझ के ना यूं ही बस परेशान किया जा रहा है। आज 4 बार मुझे हो गया है आते हुए पुलिस स्टेशन, हेड ऑफिस, सब कुछ मैं दौड़ रही हूँ, लेकिन इन्हें लग रहा है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन हम आगे करेंगे, जो कार्रवाई होगी हम करेंगे आगे। अब मैं दिखाऊंगी जितना सीधापन का हमारे सीधापन का ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं उनको देखूं घर में या फिर इनके पीछे चक्कर लगाऊं। ये लोग हमारे काम का पैसा नहीं दे रहे। मैं कितनी बार बोल रही हूँ मेरे काम का पैसा दे दीजिए, जो चोट लगा है उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन नहीं, ये काम का पैसा दे रहे, न किसी। हमारे साथ हादसा हुआ है, हम ही परेशान हो रहे हैं, हमारे ही पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और हम ही अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेंगे। कहाँ बनाया है तो देखते हैं। हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी तो मैं बना रही हूँ रोटी बना लूँ, उसके बाद मुझे निकलना है हेड ऑफिस, पुलिस हेड ऑफिस, जहाँ पर मतलब अधिकारी वगैरह बैठते हैं, पुलिस के बड़े कमिश्नर जहाँ बैठते हैं, वहाँ पर मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा केस चल रहा है ना, उसके सिलसिले में मिलना है। और जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूँ, हम लोगों ने केस किया है। इनका एक्सीडेंट हुआ था, मेरे हस्बैंड का काम करते समय एक्सीडेंट हुआ था। तो उन्होंने ना आज 2 महीने हो गए, लेकिन उन्होंने कोई भी मतलब इनका जो काम किया हुआ पैसा था, पेमेंट थी, वो भी नहीं दिए। और इनको चोट लग गई थी, उसका भी कुछ नहीं किया। इलाज वगैरह कराने के लिए बोले थे, वो भी नहीं करवाए, और पेमेंट भी नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए अब हमने केस करने का सोचा है। तो पुलिस स्टेशन हम लोग 3 बार जा चुके हैं। कल मेरा बेटा गया था, तो वहाँ पर जिनके पास हमारा केस है वो नहीं थे, तो एसएचओ के पास हमने उनको भेज दिया था, बेटे को मेरे एसएचओ के पास भेज दिए थे। तो जिनके पास हमारा केस था, आयोग जो हैं, तो उनका वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। हमने सुबह भी किया था, फिर दोपहर में भी किया था। जब सुबह 9 बजे बेटे को निकलने से पहले ही हमने फ़ोन किया था कि जाएँ तो मिलते हैं कि नहीं, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने सोचा चलो भेज देते हैं, क्योंकि शुक्रवार को मैं मिल के आई थी। मैंने बोला था कि मंडे नहीं, ट्यूसडे को, मंडे तक हम इंतज़ार करते हैं। अगर कंपनी वाले कुछ रिस्पॉन्स देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हम ट्यूसडे को फिर कंप्लेन करेंगे। उन्होंने रिस्पॉन्स को दिया, लेकिन वो अपनी बातों पे अड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जो इनको कूल्हे में चोट लगा है उसका मुआवजा सिर्फ वो 15,000 रुपये देंगे। आप बताइए 15,000 में क्या होता है मुआवजे के तौर पे, जो कि अभी ये बेड रेस्ट पे हैं, 2 महीने हो गए हैं, अभी 3 से 4 महीने कम से कम इनको लगेंगे। उसका उन्होंने बोला है 15,000 रुपये देने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कंप्लेन भी कर देती हूँ, क्योंकि ठीक है, जो मिलना रहेगा आगे देख लेंगे, केस लड़के ही देख लेते हैं। तो हमने कंप्लेन कर दिया। तो कल मेरे बेटे को मैंने भेजा था, कागज़ लेके, इनसे लिखवा के कागज़ लेके भेजा था। तो वो सर को हमने फ़ोन किया 9 बजे, तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद बेटे को भेज दिया, 2-3 बार फ़ोन लगा के नहीं जब उठाया, तो हमने भेज दिया कि चलो ठीक है जाएंगे, अगर नहीं मिलते हैं, ऑफिस में रहेंगे तो मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं तो एसएचओ साहब से मिल के उनको कॉपी दे के आ जाएंगे। तो गए हैं, तो मेरा बेटा जब गया तो वो मिले नहीं, जिनके पास हमारा केस है, जो आए थे वो नहीं थे वहाँ पर, फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। मेरे बेटे ने भी किया, मैंने भी अपने फ़ोन से दोपहर में भी किया 12 बजे के आसपास, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाए। फिर हमने सोचा चलो एसएचओ के पास भेज देते हैं। एसएचओ के पास से भेजा गया, तो उन्होंने फ़ोन करके उनको बोला कि, तो उनसे उन्होंने जो भी बोला होगा, हमारा जो जिनके पास जो आए थे उनके पास जब एसएचओ साहब ने फ़ोन किया तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला होगा कि आ रहे हैं। तो एसएचओ साहब ने बोला कि आप बैठ जाइए और उनसे मिल के जाना, और उसके बाद उनसे मिलने के बाद मुझसे मिल के जाना कि क्या बात हुई है। मेरा बेटा इंतज़ार किया है, जब वो आए हैं उनसे मिल के, उनको कॉपी दे के और आया है। उसके बाद एसएचओ साहब से मिला है। एसएचओ साहब ने भी अपने पास एक कॉपी रख ली है उसकी, जो उन्होंने लिख के दिया था, इनके साथ जो चीज़ें हुई हैं, उस चीज़ों के बारे में, जैसे इनको चोट लगी है, कैसे गिरे हैं, क्या हुआ है, तो वो फिर उन्होंने रख लिया। उसके बाद हमारी बात होती है आयो से, तो कि उनसे हमारी बात होती है कि हमें एक फ़ोटोकॉपी आप दे दीजिए, जो हम लिख के भेजें, उसकी स्टैंप लगा के। तो उन्होंने बोला है कि फ़ोटोकॉपी अभी नहीं देंगे, उसकी एफआईआर होगी। तो हम चाहते थे कि ये केस जाए लेबर कोर्ट में, बट ये बोल रहे हैं लेबर कोर्ट में नहीं जाएगा, ये क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। मैं बोला ठीक है, बोले यहाँ से क्रिमिनल कोर्ट में ही जाता है, लेबर कोर्ट के लिए शायद हमें अलग से करना पड़ेगा। तो हमने सोचा चलो ठीक है, अभी तो इसमें जाए, इसके बाद लेबर कोर्ट में भी हम अप्लाई करेंगे, वहाँ भी भेजेंगे एक कॉपी। लेकिन फिर रात को फ़ोन आता है 9, साढ़े 9 बजे हमारे आयो का, जिनके पास हमारा केस है। वो बोल रहे थे कि कंपनी वाले हैं तो वो बुला रहे हैं, तो आप आ जाइए। तो बस मैं यही तैयार होके जा रही हूँ हेड ऑफिस। तो वहाँ पर देखिए, आज पहले जब हमसे बात करने आए थे तो कंपनी का कोई एम्प्लॉई आया था, कंपनी में जो काम करते हैं उनमें से कोई आया था। लेकिन इस बार हमने बोला है कि अगर कंपनी में कोई काम करने वाला ऐसे आता है एम्प्लॉय, तो हम क्या करेंगे मिल के जाके। फिर वो बोलेंगे हम कंपनी से बात करेंगे, फिर बताएंगे, फिर ऐसे हम कितना दिन दौड़ते रहेंगे। तो आज चौथी बार है मैं जा रही हूँ। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने बोला है कि कंपनी का कोई आएगा मालिक। कंपनी के मालिक में 3 मालिक हैं, 3 में से कोई ना कोई आएगा। तब तो जाके देखते हैं कि क्या होता है। अभी तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जाते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर मामला ऐसे निपट जाता है तो ठीक है,
और नहीं निपटता है तो फिर हम आगे केस को बढ़ाएंगे। हम कहेंगे कि हमारा केस आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 महीने कम नहीं होते, बहुत इंतज़ार किया। ना ही इन्होंने काम के पैसे दे रहे हैं, ना ही इलाज के पैसे दे रहे हैं। बार बार बोल रहे हैं कि आप कागज़ दो और हम दे देंगे, लेकिन उनकी ये भी शर्त है कि आप ये लिख के साइन करके दोगे, अपनी गलती मानोगे तब हम देंगे। तो हम अपनी गलती क्यों मानेंगे? तुम अपनी गलती नहीं मान रहे हो कि तुम्हारी ना सेफ्टी ना रखने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उसके बारे में आप मान नहीं रहे हो और हमारे ऊपर सारा इल्ज़ाम दे रहे हो। हम क्यों मानेंगे? हमारे साथ हादसा हुआ है, हम ही परेशान हो रहे हैं, हमारे ही पैसे नहीं दिए जा रहे हैं और हम ही अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लें। ये कहाँ का न्याय है? तो देखते हैं आज क्या करते हैं ये लोग। दबाने की कोशिश तो कर रहे हैं, हमें परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आज देखते हैं कि क्या होता है। कोशिश करूँगी, अगर वीडियो बन पाएगी तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता मैं बना पाऊँगी कि नहीं। पहले की कुछ थोड़ी बहुत जो क्लिप्स वीडियो वगैरह मैंने बनाया है उसको मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या बातें हुई थी जब इनके तरफ से, कंपनी की तरफ से किसी को उन्होंने भेजा था, उनसे क्या बातें हुई थी, वो सब की रिकॉर्डिंग, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ मैंने रख रखा है सेव करके। तो उस सब के बारे में भी बताऊँगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, तो इन्हें झुकना पड़ेगा और इन्हें देना पड़ेगा जो मुआवजा होता है, जो बनता है। क्योंकि मैं परेशान हूँ, नहीं होती तो मैं नहीं मांगती, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। फिर इनके जो चोट लगी है उसके बारे में मुझे नहीं पता है कि आगे क्या होगा, ऑपरेशन होगा, क्या होगा, सर्जरी हो सकती है, डॉक्टर ने कहा है। तो आगे हम लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है तो मुझे पता ही है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी के लिए कम हो जाए ये कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन वो लोग हमें अभी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमें हो सकता है केस बढ़ाना पड़े। तो मैं तैयार हूँ केस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने हमसे धमकी नहीं लिया था। उन्होंने सोचा नहीं था कि हम कुछ ऐसा करेंगे, केस बढ़ाएंगे। सीधा साधा समझ के हमने आज तक 2 महीने से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ अपने पैसे मांगते रहे कि जो काम किया हुआ पैसे थे आप वो दे दीजिए, हम इलाज कराएं, हम घर का खर्चा चलाएं। लेकिन वो लोग नहीं दे रहे थे, हमें ब्लैकमेल कर रहे थे कि आप इस चीज़ पे साइन कर देंगे तब आपको हम काम का पैसा देंगे, नहीं तो आपको जो करना है कर लो, आप केस लड़ना है लड़ लो, हम वकील को दे देंगे बट आपको नहीं देंगे। ये सब चीज़ें हो रही थी अभी तक इतने टाइम से। तो अब हमने भी मन बना लिया है, ठीक है थोड़ी दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, पर ठीक है, वो लड़ना चाहते हैं केस तो कोई बात नहीं है, लड़ लेंगे, लेकिन अन्याय के सामने तो सिर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम गलत नहीं मांग रहे हैं पैसे, और मैं बहुत कम मांग रही हूँ, फिर भी देना नहीं चाह रहे हैं। तो मैंने सिर्फ मांगा है 15,000 रुपये मंथली मुझे चाहिए, जो कि खर्चे के लिए, इतने में किसी का खर्चा नहीं चलता है। लेकिन फिर भी मैंने बोला चलो उनको भी भारी न पड़े और मुझे भी, मेरी भी हेल्प हो जाए। बट वो लोग हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। हम भी देखते हैं अब वहाँ पर क्या बात होती है, क्या डिसीज़न लेते हैं बड़े सर, क्या कुछ होता है, वो सब हम देखते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। तो प्लीज़ कुछ सजेशन हो आप लोगों के पास हमारे लिए तो प्लीज़ दीजिएगा कि हम क्या करें इस बारे। तो वीडियो को अभी के लिए मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ जाने से पहले। अब मैं जाऊँगी तब मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊँगी कि कैसे जा रही हूँ मैं, कहाँ पर जा रही हूँ और क्या बातें होती हैं, क्या डिस्कस होता है, क्या फाइनल रिज़ल्ट आता है, क्या करना पड़ता है आगे। तो वो सब चीज़ें मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी, जैसे भी जो भी होगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय सभी को, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो ज़रूर देखिएगा अगली वीडियो, क्योंकि उसमें ही सब कुछ क्लियर होगा कि क्या होता है। तो देखिए, बात करते करते मेरी रोटी भी जल गई। ठीक है, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय सभी को। सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इसी के साथ में टाटा बाय बाय। बैठे हैं।